पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 का पेपर फेब तक होगा लगभग, ठीक है। सो उसी के सापेक्ष आपका 50 नंबर का हिंदी का सेक्शन या इंग्लिश का आता है। सो उनमें जो बच्चे हिंदी लेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो हम अपनी क्लासेस आज से शुरू कर रहे हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विराम चिन्ह। देखिए, आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ में आज का अपना सेशन शुरू करेंगे विराम चिन्ह का, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम आज विराम चिन्ह टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में आपके पूरे 25 क्वेश्चन इसी टॉपिक से जुड़े हुए इसी सेक्शन में कराने वाले हैं, ठीक है। आइए जानते हैं क्या होता है। पहले विराम चिन्ह, बस 5 मिनट देंगे केवल। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जैसे कि आप कभी किसी बात को कहते हैं या आप लाइन से उसको कहते ही चले जाएं, अगर उसमें ठहराव नहीं लेंगे, रुकेंगे नहीं, तो वो बात सामने वाले को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, जिस तरह हम काम करते हैं, समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। आइए जानते हैं क्या है विराम चिन्ह के भेद और किसके हिसाब से कितने। देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह के 20 भेद बताए। कितने बताए विराम चिन्ह? तो 20। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं, तो 20 हैं। देखिए, अल्प विराम का साइन आपका कुछ ऐसा होता है। अर्ध विराम में क्या होता है, इसको ऐसे तोड़ दो यहाँ से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ठीक। फिर आपका पूर्ण विराम तो पता ही होगा। प्रश्न चिन्ह वेरी सिंपल। आश्चर्य चिन्ह आपका जैसे बोलते नहीं, ओ वाओ ऐसे करके आता है ना, बस सेम वैसे ही वाला। जैसे जब इंडिया में मैच जीत जाती है तो कहते हैं हर वी वॉन द मैच, बस सेम वैसे। डैश पता ही है आपको। निर्देशक चिन्ह, कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं। अवतरण चिन्ह, उप विराम बोलिए, अपूर्ण विराम बोलिए, ठीक है। इसे ही श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात होती है। विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ और लघु आपने पढ़ा होगा रस छंद अलंकार वाले टॉपिक में, ऐसे करके जो बनता है, ठीक है। फिर देखिए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो गया, पाद बिंदु हो गया आपका, याद रखिएगा ये। हंस पद, हंस पद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये हो गया आपका हंस पद। जैसे आप कोई लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ लिखना भूल गए तो आप ऐसे करके वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, बस ये वही वाला है। उसके बाद में टीका सूचक, ये हो गया आपको, ठीक है। फिर साथ में देखिए यहाँ पे तुल्यता सूचक है, तुल्यता सूचक में आप यहाँ पे इज इक्वल टू बना लीजिएगा। और उसके बाद में फिर आता है फाइनली समाप्ति सूचक। एक समाप्ति सूचक आपका ये ऐसे हो जाता है और एक समाप्ति सूचक आपका कैसे हो जाता है बताइए, डॉट 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 कर देते हैं आप, एक वो हो जाता है। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो 20 होते हैं विराम चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह ये हो गया आपका, अर्ध विराम का ये हो गया। साथ में देखिए, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो याद रखिएगा हंस पद को और क्या कहा जाता है, तो त्रुटि विराम कहा जाता है। जैसे कि राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो प्रश्नवाचक का। फिर देखिए, पूर्ण विराम को प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में उपविराम चिन्ह ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो आपका इसका, किसका, इसको क्या बोलते हैं, तो अल्प विराम। कभी कभी क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, एक इनमें से कोई एक विराम चिन्ह दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है। बहुत से बच्चे अर्ध और अल्प में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा कि ये आपका अल्प है और जब इसको अर्ध यानी यहाँ से अर्ध कर देंगे यानी काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बताइए, अर्ध बन जाएगा, अर्ध विराम। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता है कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे आप लिखते नहीं डॉक्टर ऐसे करके लिखते हैं तो ये संक्षिप्त रूप हो गया आपका, जैसे है ना। आप अपने कॉलेज में जैसे कि बीएससी लिखते हैं या एमबीए लिखते हैं, उसमें जैसे यूज़ होता है उसको बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, रात्रि और निशा में, ये डैश ना होकर के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये पर्यायवाची है, सो दोनों बराबर है। लोप, लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो यानी कि उसको दोहराना हो तब हम बात करते हैं किसकी, तो पुनरुक्ति, लोप निर्देश की, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आशा करती हूँ। और अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। आपको चारों वाक्य पढ़ने और बताना है कि किस में नहीं है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है।
ये दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। अब बताइए यहाँ पे ऐसा कौन सा है वाक्य जिसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ। विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में आपसे पूछा गया। यस, जो बच्चे कह रहे सी उनका एकदम सही हो जाएगा। यस, अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बताइए। अभी मैंने आपको 20 के 20 पढ़ाए हैं और उनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका नहीं पढ़ाया हुआ है, मीन्स वो होता ही नहीं है। तो यस, उपदेशक आपका कोई विराम चिन्ह नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, या फिर ऑप्शन डी पूर्ण विराम। फटाफट से आप एक बार देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर पढ़िए, अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर ये होगा, और जब मैं बताऊं तो आप देख लीजिएगा कि आपने सही सोचा था या फिर गलत। ओके, सो पूर्ण विराम इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक, योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, या फिर लाघव चिन्ह, बताइए। यस, संयोजक चिन्ह। ओके, ठीक है। विराम का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने आपसे बताया था। तो चलना, बिछुड़ना, ठहरना या रुकना, या फिर स्वर। यस, ओके, ठहरना या फिर रुकना एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं। अभी ये क्वेश्चन मैंने जब पूरा टॉपिक कवर किया तब किया हुआ है, तो फटाफट से यस बता देंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन में, मैं आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगी, सो अंत तक बने रहिएगा। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 है। वेरी गुड। ओके, आप अपने मन में सोच लिया करिए इसका आंसर क्या है, फिर जब मैं बताऊं तो उससे मैच कर लिया करिए। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, यहाँ पे आपको अल्प विराम चिन्ह को पहचानता है, बताइए। अल्प विराम आपका क्या होगा, ये वाला होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि इसको हम बीच से ऐसे काट दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध विराम, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक। फिर देखिए, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो इस वाक्य में आपको उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, बताइए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्या होगा, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल। क्यों, या तो या आना चाहिए था या तो फिर कॉमा, जैसे आप लिखते नहीं राम, श्याम, ऐसे करके लिखते हैं ना, और सीता, तो ऐसे करके वाला, ठीक। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। तो इस वाक्य में आपका उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कैसे होगा, आनंद घर आया, मतलब ये आप जानिए कि जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए, ठीक है, उनके बीच अगर संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि आनंद घर आया, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए आपका। और उसके बाद में हम लोग ऐसे तो नहीं कहेंगे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ऐसे बोलेंगे ना। यस, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आशा ही नहीं है, अपितु विश्वास है कि आप कर लेंगे ऐसा, अगर नए हैं तो। बाकी पुराने हैं तो वेरी गुड। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इस वाक्य में भी आपका क्या लगेगा, बताइए। यही वाला लगेगा। और कहाँ पर लगेगा, तो यस, मैं कृष्णा के घर पहुंचा, पहुंचा के बाद में ये वाला चिन्ह लगा देंगे, यानी अल्प विराम, और फिर परंतु वह नहीं मिला, ठीक। समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो किसका होता है, अल्प विराम का। वेरी गुड। जैसे देश के प्रधानमंत्री, जैसे बोलते नहीं, जैसे जैसे देश के प्रधानमंत्री, फिर कॉमा लगा दो, कॉमा अर्थात अल्प विराम लगा देंगे, फिर बोलेंगे क्या, श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दें, ऐसे बोलते हैं, बस वैसे ही। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, तो ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है ना, बस जैसे बताया वैसे ही सेम, राम श्याम सीता वाला एग्जाम्पल। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे भी आपका अल्प विराम। देखिए अल्प विराम से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। फिर रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें,
तो यहाँ पे भी आपका अल्प विराम का प्रयोग होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? तो राम जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पे प्रयोग होगा। किसका होगा? अल्प विराम का। ओके, मतलब अल्प विराम से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रयोग हो जाएगा आपका? अल्प विराम होगा पहली बात तो, और किस जगह? तो यहाँ पे होगा जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पे भी आपको कैसा लगेगा? ऑप्शन ए कैसे होगा? तो माँ के बाद में लगेगा, माँ मेरा कल्याण करो। ओके, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, तो अर्ध विराम का किया जाता है। किसका? अर्ध विराम का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का किया जाता है। फिर देखिए, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का यहाँ पे भी किया जाता है। अभी तक आपके किसके क्वेश्चन थे? तो अल्प विराम के। अभी किसके? तो अर्ध विराम के। अब देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? वाक्य के अंत में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ये बताना है आपको। वाक्य के अंत में कहानी उपन्यास लिखने में छंद के चरणों की समाप्ति पर या फिर छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, छंदों की एक चरण की समाप्ति पर। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक होगा ना, तुम कब आओगे। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ गए हैं और अब इस अंतिम प्रश्न की ओर है हम लोग। सो याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विस्मयादि बोधक। और कहाँ पर प्रयोग होगा इसका, ये भी बता दो। तो आहा, इसके बाद में, ठीक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो उद्धरण चिन्ह का। किसका? उद्धरण चिन्ह का। सो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। और देखिए, आपको बता दूं एक बात, ये कि यदि आपको बीएड से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए और बीएड का कोई भी वीडियो चाहिए, इवन 2022 की प्रिपरेशन जितनी भी होनी है और उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे, वो सारे आपको इसी चैनल पे, यानी कि उसका लिंक आपको पीजी पॉइंट चैनल पे मिल जाएगा। सो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएड से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए ही नहीं, अपितु क्लासेस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।